एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अब हम सीखते हैं कि MySQL टेबल के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है। MySQL टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए हम इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अब ये देखिए, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, ब्रैकेट के अंदर टेबल के जितने भी कॉलम हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो कॉमा लगा के लिख देते हैं, और जिस ऑर्डर के अंदर डेटा स्टोर करना चाहते हैं कॉलम का हम वही ऑर्डर इसके अंदर रखेंगे। टेबल बनाते समय हमने कौन सा ऑर्डर रखा है इसका कोई मतलब नहीं है। जब हम यहाँ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय जो कॉलम का ऑर्डर हमने डिफाइन किया है ये इसी बात पे डिपेंड करता है। फिर इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में कॉलम है उसी ऑर्डर के अंदर हम डेटा इसमें स्टोर करेंगे ब्रैकेट में वैल्यूज के बाद, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जो भी है। अगर बाय द वे हमने कंप्लीट टेबल में डेटा स्टोर करना है, उसका क्रम, कॉलम का ऑर्डर भी चेंज नहीं करना है, क्रम भी चेंज नहीं बदलना है, तो ऐसी स्थिति में हमें फिर कॉलम देने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल इंसर्ट इनटू टेबल लिखेंगे और वैल्यूज के बाद वैल्यू दे देंगे। अब डेटा इंसर्ट करते समय हमें दो बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि स्ट्रिंग और डेट और टाइप जो डेटा है वो इनक्लोज होगा सिंगल कोटेशन में, और दूसरा यह है कि न्यूमेरिक डेटा है उसको आप डायरेक्टली बिना कोटेशन के, बिना सिंगल कोट के आप स्टोर कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं इसको। ये देखिए, इंसर्ट इनटू, ये डेटा टेबल का नाम है हमारा स्कूल इन्फो, SNO, एस नेम, सिटी, वैल्यूज के अंदर 1 2 3 ये न्यूमेरिक डेटा है इसलिए हमने ये डायरेक्ट लिख लिया। फिर केवी नंबर 4 सिंगल कोटेशन में है, फिर जलंधर कैंट भी सिंगल कोटेशन में। अब यही तीन इसके अंदर कॉलम थे, इन्हीं तीन के अंदर हमने डेटा लिखा। तो ये देखो यहाँ दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमने कॉलम स्पेसिफाई नहीं किए। अब इसको मैं MySQL में करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले यूज डेटाबेस, डेटाबेस हमारा KVS है, ये डेटाबेस हमने चेंज कर लिया। उसके बाद शो टेबल करके देखिए, शो टेबल्स, देखो स्कूल इन्फो हमारे पास टेबल है। अब इसमें इंसर्ट करने से पहले आप एक कमांड और दे के देख लीजिए, DESCRIB, डिस्क्राइब, और टेबल का नाम है आपका स्कूल इन्फो, स्कूल इन्फो। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन से कॉलम के अंदर डेटा स्टोर, मतलब किस तरह का डेटा स्टोर है, इंटीजर है, फ्लोट है या डेसिमल है तो वो न्यूमेरिक में आएगा, वेरिएबल कैरेक्टर या कैरेक्टर है तो वो फिर स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो उससे हमें स्टोर करने में डेटा आसानी होगी। तो चलिए इंसर्ट इनटू कमांड देखते हैं। इंसर्ट इनटू स्कूल इन्फो, और इसके अंदर कॉलम के अंदर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए SNO, फिर बाद में S नेम, कोमा, इसके बाद आपका आ जाएगा सिटी। ठीक है जी। फिर वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर सपोज 1 2 3 और सिंगल कोटेशन में KV नंबर 4, फिर सिंगल कोटेशन में जलंधर, और ये देखिए ये आपकी एक क्वेरी इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये इसमें आपका एक रो है वो इंसर्ट हो गया है। अब विदाउट दूसरा नंबर आपको बताते हैं। जैसे देखिए, इंसर्ट इनटू स्कूल इन्फो, वैल्यूज, इसमें हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किए, वैल्यूज 1 2 0 KV
नंबर 1 और जलंधर। ये देखिए, अब ये देखिए दोनों रो इसमें इंसर्ट हो गई। हमने एक में कॉलम नेम स्पेसिफाई किया है, दूसरे में कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं किया। अब ये इंसर्ट हुई या नहीं हुई ये देखने के लिए हम सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल इन्फो। अब सिलेक्ट इस कमांड की डिटेल अगले लेसन्स के अंदर आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये दोनों की दोनों रो इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड हम ये कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।